नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उर्दू लिपि बनाई जा चुकी थी रामायण काल में। चूंकि एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसमें रावण को उर्दू बोलते देखा गया है। साथ ही साथ इसके अलावा हम यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या रावण को सीता अपहरण से पहले बहुत जोरों की संडास लगी थी और सीता अपहरण से पहले रावण माँ सीता से कुटिया के अंदर संडास के लिए पूछता है। क्या ऐसा कहीं वर्णन मिलता है क्या? इसके अलावा हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में राम भगवान होने के कारण पूजे जाते हैं। इसके अलावा यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि राम के साथ बहुत ज्यादती हुई है। चूंकि सुपर्णखा जो कि रावण की बहन थी उसके नाक काटे गए, रावण के भाइयों का वध हुआ और रावण की जो लंका है वह जला दी गई। तो क्या ये सब जो चीजें हुई सिलसिलेवार ढंग से, तो क्या यह कहा जा सकता है कि रावण के साथ गलत हुआ है? चूंकि वह तो सीता को छुआ तक नहीं था। लेकिन यह भी अपने आप में हास्यास्पद है कि अपहरण के दौरान बिना टच किए हुए अपहरण कैसे कर लिया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे पहले कि मैं विस्तृत विश्लेषण आपके सम्मुख रखूं, आइए उस रावण लीला का जो मूवी का जो ट्रेलर है उससे कुछ छोटे छोटे अंश आप देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं आप सबको, मैं अपने भाइयों बहनों, अपने सनातनियों को समझाना क्या चाहता हूँ। आइए ट्रेलर के कुछ अंश को आप स्वयं ही देखें और उसके शब्दों को जरा गौर करें। संडास है क्या? बड़ी जोर से आई है। क्या कह रहे थे? ठीक है, हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मेरा भैया एक बात पूछे? पूछे। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटी। फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने, और जय जयकार आपकी। ऐसा जिहादी उड, कराची उड या यूं कहें प्रोपेगेंडा उड, इससे यंग जनरेशन पर काफी असर पड़ता है। यही तो परसेप्शन का खेल है जो वर्षों वर्ष दशकों से चलता आ रहा है। युवा मन के साथ खिलवाड़ करके जिहाद को मानसिक रूप से आगे कैसे बढ़ाना है। चूंकि अभी के जो जनरेशन है उनको पता नहीं कि एक्चुअल रामायण, जो वास्तविक रामायण है, उसमें क्या घटित हुआ है, या फिर महाभारत ही हो उसमें क्या घटित हुआ है। न तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की फुर्सत है और न ही टीवी पर देखने की किसी तरह की ललक है इस इंटरनेट के ज़माने में भी। चूँकि कुछ जनरेशन तो ऐसे हैं कि वीडियो गेम खेलने का फुर्सत है, कुछ और भी चीज़ें देखने की फुर्सत है, लेकिन अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने देश के बारे में जानने की फुर्सत नहीं है। वो अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने देश के इतिहास को वह धारावाहिक, सीरियल और मूवी के माध्यम से ही जो देखते हैं उसी को सच मान बैठते हैं। उनको जो इस तरह के प्रोपेगेंडा मूवी में दिखाया जाएगा वो उसी सच को मानेंगे और वो भी अपने आगे के जनरेशन को इसी गलत चीज़ को बता रहे होंगे और इस गलत चीज़ को वो सही मान रहे होंगे। चूंकि ऐसा इसलिए वो कर रहे होंगे चूंकि जो प्रोपेगेंडा गैंग है, जो जिहादी उड है, वो परसेप्शन का खेल हमारे यंग जनरेशन के साथ दशकों से खेलता आ रहा है। अभी हाल में ही रावण लीला
का मूवी जो है उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और इस मूवी का जो रिलीज होगा यह अक्टूबर में 1 या 2 अक्टूबर को रिलीज हो जाएंगे। अब जबकि नाम ही रावण लीला है, ये तो आश्चर्य का विषय है मेरे लिए कि मैं पहली बार रावण लीला सुन रहा हूं। राम लीला तो मैंने सुना था, पढ़ा था, लेकिन रावण लीला मैं पहली बार देख सुन रहा हूं और संभवतः मेरे देखने वाले भी वो पहली बार ही सुन रहे होंगे कि रावण लीला भी होता है। अब जबकि नाम ही रावण है तो फिल्म भी रावण के इर्द गिर्द घूमेगा। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया जानती है कि रावण ने क्या क्या कुकर्म किए हैं। हालांकि एक अलग बात है कि वह एक पंडित भी था, ज्ञानी था। वह ज्ञानवान पंडित होते हुए भी उसने गलत कार्य भी किए हैं और उसी गलत कार्य की उसे सजा भी मिली है। लेकिन इस मूवी जो आई है उसके ट्रेलर में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मूवी अगले महीने संभवतः रिलीज होगी फर्स्ट वीक में। इस ट्रेलर को आप ट्रेलर जिहाद कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा और ट्रेलर जिहाद कहने पर कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। जो रावण का रोल कर रहा है इस मूवी में, कहानी के अंदर जो सीता का रोल कर रही है इस कहानी के अंदर, उस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि राम और सीता के बीच, दोनों के बीच प्यार है, प्यार भरे रिश्ते हैं। कहानी के अंदर रामलीला की एक मंडली है जो कि एक गांव में जाती है लीला का मंचन करने, और उसी लीला मंडली के सदस्य ये रावण और सीता होते हैं जो किरदार निभा रहे होते हैं। ये जिहादी सेकुलर गैंग जानबूझकर कहानी में एक ट्विस्ट लाने के लिए जबरदस्ती का, ये हमेशा ऐसे देखने को मिलता है कि तोड़ मरोड़ कर ये पेश करते हैं, और वो भी कला की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जीसस पैगंबर मोहम्मद के संबंध में यह अभिव्यक्ति नहीं निकलती, यह अभिव्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के संबंध में ही निकलती है। यह भी गौर करने लायक बात है। रावण का किरदार निभा रहा व्यक्ति मेकअप रूम में रावण से सवाल करता है, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया। वह मेकअप रूम में सवाल कर रहा है राम से, रावण, कि नाक तो सुपर्णखा की कटी, लंका तो रावण की जल गई, पूरी लंका, साथ ही साथ रावण का भाई शहीद हो गया। देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। रामलीला में शहीद शब्द, उर्दू शब्द कहां से आया भाई? रामायण काल में क्या उर्दू आ चुका था? रावण उर्दू में बात करता था क्या? और उसका भाई शहीद कैसे हो गया? कौन सी शहादत? किस बात के लिए शहादत? किस नालायक ने यह इस मूवी का स्क्रिप्ट लिखा है? कौन है इसका मूर्ख राइटर? इसके आगे रावण कहता है कि इतना कुछ गलत रावण के साथ हुआ, रावण के साथ गलत होने पर भी राम की जय जयकार क्यों होती है? तो फिल्म के अंदर राम कहते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूंगा कि क्या वाकई में ऐसा है? और यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि रावण ने गलत काम किया जिसकी सजा उसे मिलनी थी, और मिले भी। अपनी ताकत का गुमान, ताकत के घमंड करके आप किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। अहित करते हैं तो यह ठीक भी नहीं है। यही सीख है, यही सबक है, यही प्रेरणा है रावण के वध से, रावण के वध से, लंका के जलने से, सुपर्णखा के नाक काटने से। लेकिन इस फिल्म में बताया जा रहा है कि रावण की इतने सारे चीज़ें उसके साथ गलत हुआ है, बहुत चीज़ें खोई है उसने, लेकिन मूर्ख, गधा, पागल, जिहादी राइटर को राम का जो स्ट्रगल है
वह नहीं दिखता है। 14 वर्ष का वनवास, साथ में पत्नी का अपहरण, दर दर भटकना, ये सब नहीं दिखता है राइटर को। अब आइए बात करते हैं, रावण का किरदार निभा रहा व्यक्ति कहता है कि लंका फिर भी हमारी जल गई और भाई शहीद हो गए। रावण की लंका इसलिए जलाई गई थी, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि रावण की लंका इसलिए जलाई गई थी क्योंकि वह अधर्मी था, अधर्म के रास्ते पे चल पड़ा था। राम ने मौका दिया था सुधरने का। राम ने हनुमान जी के माध्यम से हनुमान जी को दूत बना करके भेजा और संदेश भेजवाया रावण के पास कि सीता को लौटा दो और वो क्षमा मांगेंगे तो उसे क्षमा भी कर दिया जाएगा। लेकिन रावण ने माना नहीं और इसलिए लंका जला दी जाती है। रावण का भाई शहीद नहीं हुआ था बल्कि उसका वध किया गया था। ये कैसी शब्दावली है, ये कैसी रचना यंग जनरेशन के सामने परोसा जा रहा है। क्या शहीद, शहादत और वध में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है? क्योंकि रावण के भाई बड़े अधर्मी थे, अधर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। अब आइए बात करते हैं, फिल्म में दिखाया गया कि राम भगवान हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके लिए प्रजा सर्वोपरि थी। उस वक्त राम जी को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता था। उन्होंने जो कर्म किए, जो आदर्श प्रस्तुत किए, उसके आधार पर उनको पूजा जाने लगा, उनको भगवान माने जाने लगा। तो इसलिए ये जो बातें दिखाई गई, जो रावण का किरदार निभा रहा व्यक्ति रावण लीला में कहता है कि आपकी पूजा क्यों होती है, तो राम कहते हैं कि चूंकि मैं भगवान हूं। अब देखिए, राम के किरदार से ही, राम के किरदार निभाते हुए उनके मुंह से बुलवाया जा रहा है कि मैं भगवान हूं, इसलिए मेरी पूजा होती है। पूरे रामायण को ही उलट करके रख देने का प्रयास है। तो इस साजिश को भी हम समझें कि किस गहराई तक साजिश है, साजिश की जड़ें कहाँ कहाँ और कहाँ तक है, इसे भी समझने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति परंपरा को तोड़ मरोड़ कर गलत रूप में पेश करने का सबसे बड़ा जो ठेका ले रखा है, जिसको ठेका मिला हुआ है, वह दाऊद उड कहें, कराची उड कह ले आप, जिहादी उड कह ले आप, प्रोपेगेंडा उड कह ले आप, वामपंथी उड कह ले आप, जो कहना है कह लीजिए, ये सब समानार्थक शब्द हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि कैसे पीके मूवी में टॉयलेट के अंदर भगवान शंकर को नचवाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। कैसे OMG फिल्म में हमने देखा कि भगवान कृष्ण को अपमान किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तांडव मूवी में हमने देखा भगवान शंकर के रूप में कैसे उनके स्वरूप को बिगाड़ करके उनके ही मुख से अभद्र भाषा बुलवाया जा रहा है। तो यह यंग जनरेशन के अंदर मानसिकता कैसे भरेगी, यह भी हमें विचार करना पड़ेगा। ये सभी झूठ फरेब गलत बातें हम आम जनता के बीच कैसे किस बारीकी से परोसा जा रहा है, ये बातें तो बॉलीवुड की है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप स्टैंड अप कॉमेडियन क्या कर रहे हैं, वो भी बखूबी आप इसे समझें कि स्टेज पे खड़े होकर के राम का मजाक, सीता का मजाक, भगवान शंकर का मजाक, गणेश जी का मजाक, हालात अब ऐसे हो गए हैं कि यह मजाक अब मजाक न रह करके यह अब सामान्य बातें लोगों के बीच बन गई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यही हंसी मजाक, यही फुहरता, यही नग्नता पैगंबर मोहम्मद और जीसस के लिए भी की जा सकती है क्या, गंगा यमुना तहजीब के नाम पर?
कला के अभिव्यक्ति के नाम पर वो ये हिम्मत दिखाएंगे, वो हौसला दिखाएंगे। ये सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, ये सारे डायरेक्टर, एक्टर लोग हमारे देश में ट्वीट किए जाते हैं इस संबंध में। खुलेआम स्टेज पे खड़ा होकर के हिंदी देवी देवताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। वेब सीरीज बनते हैं, मूवी बनते हैं, धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, जहां हिंदू सनातन परंपरा को कला की अभिव्यक्ति के नाम पर चोट पहुंचाने का कोई कसर छोड़ा ही नहीं जा रहा है। विडंबना तो यह है कि इसे देखने वाले कोई और नहीं, स्वयं हिंदू ही हैं। बड़े ही बेशर्मी से देखते हैं, सुनकर देखकर बड़े ही मज़े लेते हैं, तालियां बजाते हैं। अपने हिंदू परंपरा का अपमान होते देख वह तालियां भी बजाकर वह मनोरंजन अनुभव करते हैं। जबकि यही काम जरा आप इस्लामिक देश में करके देखें, तब आपको कला की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आज़ादी सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे कि नबी के ऊपर आप एक छोटी सी टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं करते। जहां यूरोपियन देश में नबी के ऊपर कार्टून बनाए जाने पे हत्याएं की जाती है, गोलियों से भून दी जाती है। कार्टून विवाद को लेकर के फ्रांस में एक टीचर की चाकू से गला रेत दिया जाता है, लेकिन भारत में सरस्वती, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, ये सब के नग्न तस्वीर बनाए जाते हैं और कला की अभिव्यक्ति इस नग्नता में ढूंढी जाती है। जय श्री राम बोलने वालों को दहशतगर्द कहा जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अल्लाहू अकबर बोल करके ये लोग हिंदुओं की कब्र खोदने की बात करते हैं। तो यह भी सवाल उठता है, यह कौन सी कला की अभिव्यक्ति है और कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहां आप अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके जिन्ना वाली आज़ादी की मांग करते हैं, दूसरी ओर आप दुर्गा, सरस्वती, काली की नग्न तस्वीर बना करके उसमें कला की अभिव्यक्ति ढूंढते हैं। लेकिन वहीं पैगंबर मोहम्मद नबी के कार्टून बर्दाश्त नहीं है। तो यह दोगलापन, दोहरा चरित्र भी उजागर करने की आवश्यकता है। तो यह है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। जो देखने वाले नए हैं, सभी सनातनी भाई बंधुओं, मेरे भाई बहनों, सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक तार्किक, प्रमाणिक और तथ्यात्मक बातें पहुंचाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।